बिहार की खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा से, जहां सीएम हेमंत सोरेन बोल रहे, सदन जवाब दे रहे हैं। हमारे पास धन बल है, बौद्धिक रूप से भी ये ताकतवर है, राजनीतिक रूप से भी ताकतवर है, आर्थिक रूप से भी ताकतवर है। जगह जगह पर इनके उच्च पदों पर लोग बैठे हैं। जहां यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ों को कैसे और नीचे धकेला जाए, इस पर निरंतर प्रयास जारी रहता है। अध्यक्ष महोदय, आज देश की स्थिति या राज्यों की स्थिति को हम देखें, क्योंकि हम देश के अंदर ही राज हैं, तो स्वाभाविक रूप से आज जो परिस्थिति है, आज राज्य सरकारों को 90% केंद्र सरकार के माननीय सदस्य सुनिए आज लोगों ने राज्य सरकारों को भीखमंगा बना के रखा हुआ है अध्यक्ष महोदय। और आज अध्यक्ष महोदय जिस तरीके से व्यवस्था चल रही है, कहीं ना कहीं ये आने वाला समय ये बेहतर संकेत नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज आप देखिए, आज महंगाई अध्यक्ष महोदय, महंगाई में रॉकेट का जेट इंजन लग गया है अध्यक्ष महोदय, रुकने का नाम नहीं लेने वाला। गरीबों का थाली से पहले चावल गायब हुआ, दाल गायब हो गई, सब्जी गायब हो गया, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जबकि भारत सरकार जब बाहर से विदेशों से जब पेट्रोल डीजल आयात करती है, जब उसको कम रेट में मिलता है तो अपने कर घटाने का काम नहीं करती। मुनाफा तो सब उनके जेब में, नुकसान तो देश के ऊपर। आज कहीं पर भी एक भी ये बता दिया अध्यक्ष महोदय जहां इन लोगों ने देश के किसान, मजदूर, गरीबों को कोई राहत दिया हो अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये यही लोग हैं, उन्हीं लोगों की जमात है जो लोग हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाने की बात करते थे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन हवाई जहाज और एयरपोर्ट सारा बेच दिया इन लोगों ने, सारी चीजें बेच दी इन लोगों ने। क्या बात करेंगे अध्यक्ष महोदय, ये लोग ट्रेनें बिक गई, रेलवे स्टेशन बिक गया, 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपया, 100 रुपये का हो गया अध्यक्ष महोदय। आज गरीब जिएगा कैसे अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय, ये अमृत काल में इस दुनिया को प्रवेश करा रखा है। और अमृत काल ऐसा जहां मजदूर को दिहाड़ी अगर एवरेज देखे तो अध्यक्ष महोदय 16 रुपया प्रतिदिन पा करके उसको वो जीने पर मजबूर है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अगर आप इनके बजट में भी देखेंगे तो किसान सम्मान निधि में भी आवंटन 75,000 करोड़ रुपए से घटा करके 60,000 करोड़ रुपए कर दिया अध्यक्ष महोदय इन लोगों ने। अध्यक्ष महोदय, आज जो किसान इस देश का रीढ़ का हड्डी है अध्यक्ष महोदय, अर्थव्यवस्था में भी, रोजगार में भी, आज किसानों की इस कमर को तोड़ने पर इनका निरंतर प्रयास जारी है। साल भर किसान दिल्ली के मैदानों में बरसात, गर्मी, ठंड में डटे रहे अध्यक्ष महोदय। अभी फिर से किसान दिल्ली कुछ करने के लिए तैयार है अध्यक्ष महोदय। ये कैसा अमृत काल है अध्यक्ष महोदय, ये हमारे समझ से परे है। केंद्र के निर्देशानुसार हम लोगों ने भी अमृत काल का उत्सव मनाने का निर्देश को पालन किया अध्यक्ष महोदय, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल इससे अलग है अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है अध्यक्ष महोदय। चंद लोगों के मुट्ठी में ये देश चला गया है अध्यक्ष महोदय। और आज जब विपक्ष जोरदार हमला कर रहा है तो इन प्रकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्षों की आवाज, जो उनसे जो सवाल करने वाले हैं, उनकी आवाज को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज अमृत काल में कौन लोग अमृत पी रहे हैं अध्यक्ष महोदय? कौन लोग अमृत पी रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए अध्यक्ष महोदय। आज के अमृत काल में आज भी लोग जिल्लत के जीवन जी रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आज के दिन में गंदे नाली का पानी पीने के लिए मजबूर है अध्यक्ष महोदय। आज के ऐसा अमृत काल
ये कैसा अमृत काल है अध्यक्ष महोदय, ये समझ से परे है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने सरकार आते ही लगातार देश में ऐसे ऐसे कारनामा किए हैं जिससे आज न आम नागरिक, न किसान, न मजदूर, न नौकरी पेशा करने वाला, न छोटे मझोले जो व्यापारी है वो अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा। नोटबंदी की ऐसा मार इन लोगों ने इस देश को मारा अध्यक्ष महोदय, और सिर्फ राजनीतिक हित को साधने के लिए अध्यक्ष महोदय ये नोटबंदी की गई थी अध्यक्ष महोदय। अगर हम देखें अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, देश का 21 लोगों के पास देश का 70 करोड़ रुपया से ज्यादा लोगों के पास पैसा है अध्यक्ष महोदय। अगर हम इसको इस तरीके से देखें अध्यक्ष महोदय, 5 वर्षों में 76% एमएसएमई को कोई मुनाफा नहीं हुआ, आमदनी बढ़ी नहीं बल्कि घट गई। अध्यक्ष महोदय, नए भारत का निर्माण करने वाले ये लोग हैं अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, आप देखें आजादी के बाद जो बेरोजगारी बढ़ी है अध्यक्ष महोदय, जब इनको सत्ता मिला था तो देश में 20-25 करोड़ बेरोजगार लोग हुआ करते थे, अब वही 45 करोड़ के लगभग हो गए अध्यक्ष महोदय बेरोजगार लोग। भाषण अपना अपना होता है ना, अपना बोल रहे, सुनिए सुनिए, अपना अपना भाषण होता है। इन लोगों ने बट अरे आग्रह न करेंगे हम, क्या करें, चलिए। इनके कार्यकाल में लगभग अरे सुन लीजिए आप लोग करते थे, सुन लीजिए। ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय अब इस देश में 2-4-5 व्यापारी ही अब विधान बन गया है अध्यक्ष महोदय। अब कुछ नहीं रह गया, अब विधान 2-3 ही लोगों के पास रह गया, बाकी लोग अब हाथ पर अध्यक्ष महोदय। इनके कार्यकाल में अध्यक्ष महोदय 12,000 से अधिक व्यापारियों ने आत्महत्या किया अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में अध्यक्ष महोदय। और आज इन लोगों ने किसानों का क्या माफ किया, ऋण माफ किया क्या अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने अपने व्यापारी मित्रों को 1-2 रुपया नहीं अध्यक्ष महोदय, मतलब अगर हम लोग लिखने में लगे तो हम लोग को गिनना पड़ेगा कि कितना एक के ऊपर सोना लगाना पड़ेगा तब इतना रुपया बनेगा। 10 लाख करोड़ से अधिक इन्होंने अपने व्यापारी साथियों का कर भी माफ कर दिया और लोन भी दे दिया अध्यक्ष महोदय। देश में बचेगा क्या अध्यक्ष महोदय? और वो पैसा क्या इनके घर का था? इस देश का मजदूर, किसान और जो छोटे मझोले व्यापारियों के टैक्सेस के पैसे थे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज प्रत्येक दिन लगभग 1000 व्यक्ति आत्महत्या करते हैं अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक दिन। और ये सब जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है ये हमारे बाचाल लोगों की वजह से पैदा हुई अध्यक्ष महोदय, जो करते नहीं है, सिर्फ हल्ला करते हैं। माइक से इनका आवाज नहीं, इनको डीजे सेट बजाना है अध्यक्ष महोदय। जबान से भी इनका काम नहीं चल रहा है, इनको अब डीजे सेट बजाना है। इसके लिए कुर्ता फाड़ेंगे, पजामा फाड़ेंगे और अपना इजहार करेंगे अध्यक्ष महोदय। ये हालत है। आपने बहुत पहले अध्यक्ष महोदय देश में एक कहावत चल रहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये आप लोगों ने सुना है अध्यक्ष महोदय। आज परिस्थिति क्या है मालूम है? जिस देश के अंदर जो अराजकता है, ना मैं कोई काम करूंगा ना किसी को कोई काम करने दूंगा। बोलने दीजिए बहन जी। और अध्यक्ष महोदय बोलने गैर आप लोग बैठिए, मान्य आप लोग गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ जो व्यवहार चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है अध्यक्ष महोदय। और इन लोगों ने अध्यक्ष महोदय झारखंड में तो जो तांडव किया ही है और उसी का परिणाम है
ये डबल इंजन करते करते ये सिंगल इंजन में आ गए। अब वो दिन दूर नहीं जो आपका गाड़ी खींचने वाला एक भी इंजन नहीं रहेगा और डब्बे में चक्के भी नहीं रहेंगे। आप लोग घर में बैठे रहिएगा या कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी नजर नहीं आएगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप रोइए मत, आप रोइए मत, बस बस सब चीजें रोइए मत, बस तो आप रोइएगा मत, बाकी सब ठीक है, रोइएगा मत, प्लीज प्लीज रोइएगा मत। हम हार्दिक प्रार्थना करते हैं, आप रोइएगा मत, बाकी सब हम बोल रहे हैं। अमर जी, आप सुनने के लिए, अमर जी, माननीय सदन नेता का बातों को सुनने के लिए पिछले कई दिनों से दबाव है। अब सदन नेता बोल रहा है तो फिर बोलने में बेबुरान। आप बोलिए, किरण पटेल कौन है? सीट में बैठ के बोलिए। नहीं, मैं ये अलग विषय है, आपका विषय का जवाब दे रहा है। आप तो सुनिए महोदय, आप तो सुनिए। ये ठगों का जमात है अध्यक्ष महोदय। इन ठगों के बातों पर जो आएगा वो बर्बाद हो जाएगा अध्यक्ष महोदय। इनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है अध्यक्ष महोदय और अपनी चोरी को छुपाने के लिए मार झूठ जितना झूठा ला दो और लोगों की आवाज को बंद करो। अध्यक्ष महोदय, ये देश 125 करोड़ लोगों का जनसंख्या वाला देश है अध्यक्ष महोदय। मुझे लगता है देश दुनिया का सबसे दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश है अध्यक्ष महोदय। कितने की जबान आप बंद करेंगे? आप नहीं बंद होने वाली है ये आवाजें और ये आवाज कल आपको इतना परेशान करेगी कि आपके नींद उड़ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर ठगों का सिलसिला आज से नहीं बरसों से, कई ठगों का नाम आपने सुना होगा जो अभी विदेश में बैठ करके कोर्ट कचहरी करके अपना परमानेंट व्यवस्था किए हुए अध्यक्ष महोदय, उसका एक बाल भी बाका नहीं कर पाए। अध्यक्ष महोदय, जो देश को पूरा नंगा करके निकल गए उनके ऊपर तो ये उनका एक बाल नहीं बाका कर पाए अध्यक्ष महोदय। बेचारा यहाँ एक बिजली का बिल नहीं पेमेंट कर पाता है, किसान का ऋण, किसान अपने बर्बाद हुए फसल के लिए हुए ऋण को वापस नहीं कर सकता है, उसके ऊपर मुकदमे डाला जाता है और उसको जेल में डाल देने का काम किया जाता है। ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय। और आज अध्यक्ष महोदय, आज हमारा पूरा देश दुनिया में ठगों के देश के नाम से प्रचलित हो रहा है अध्यक्ष महोदय। और ऐसा लग रहा है देश में ठगों की प्रतियोगिता चल रही हो अध्यक्ष महोदय। कौन कितना ठग सकता है इस देश को अध्यक्ष। वही हाल कमोबेश झारखंड में भी इन लोगों ने करने का प्रयास किया है अध्यक्ष महोदय। इन लोगों ने बाहरियों के लिए रास्ता खोल करके समय समय पर यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, यहाँ के दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया अध्यक्ष महोदय। अभी तो ताजा उदाहरण है अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने 1932 खातियान आधारित नियुक्ति नियमावली लाई अध्यक्ष महोदय। विरोध किसने किया? कोर्ट किसने किया? ये सरकार गई है अध्यक्ष महोदय। कौन सरकार अपने राज्य के लिए नियमावली नहीं बनाती है अध्यक्ष महोदय? ये इनको भी जाकर के देखना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, लाठी गोली कहां चली, लेकिन आप लोगों पर जरूर चलेगा बता। लाठी गोली हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनको लगाते हैं जो झूठे या ठग और लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले लोग होते हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, किस तरीके से राज्य में चहुमुखी विकास के लिए सरकार प्रयासरत है वो भी किसी से छुपा नहीं है। और आज यही वजह है इनको तकलीफ हो रहा है कि कहीं आने वाला समय में
हम वापस ना आ पाए, इसलिए इतनी जोर जोर से हल्ला कर रहे हैं ताकि इनकी आवाज के सामने हमारी आवाज चुप हो जाए। और मैं आपको बता दूं, हम लोग माइक में भाषण देने वाले लोग नहीं है, हम लोग लोगों के दिल में बसने वाले लोग हैं और आज ये देश की एकता को तोड़ने में लगे हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये बताइए, आज कोई भी सेक्टर हो जहां ये बता दे कि आज हम रोजगार दे पा रहे हैं या अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था का स्थिति, आज हम 1,30,000 करोड़ रुपया हमने मांग रखा। कोयला, सिर्फ कोयला में हमारा भारत सरकार में बकाया है और आया कितना अध्यक्ष महोदय? मुझे लगता है, जहां तक हमको याद आ रहा है, मैंने पूछा नहीं है, 700-800 करोड़ रुपए से अधिक, 1,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं मिला होगा। हमारा ही पैसा और हमें ही नहीं। जब पैसा मांगो तो ईडी सीबीआई करके पीछे दौड़ा करके मुंह चुप रहा। यही देश में चल रहा है। आज अध्यक्ष महोदय, ये बताइए, क्या एलपीजी सिलेंडर का दाम दुगुना हमने किया? क्या गरीबों के थाली से दाल चावल हमने गायब किया? ये बताइए। और बताइए, कई ऐसी, और अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने पूरे देश के लोगों को, आज ये लोग भी है उसके हिस्सेदार, LIC जैसी कंपनी, अध्यक्ष महोदय, जहां परिवार अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कोई जमा पूंजी रखता है LIC में। अध्यक्ष महोदय, आज उस LIC सभी मान्य सदस्यों ने छोटा बड़ा LIC लिया ही होगा। अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारियों ने भी लिया। अध्यक्ष महोदय, आज वो LIC की क्या स्थिति इन लोगों ने करवा दी। अध्यक्ष महोदय, रातों रात लाखों लाख करोड़ रुपए डूब जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज इनके व्यापारी मित्रों पर LIC आप पैसा खर्च करने से कतरा रही है। अध्यक्ष महोदय, क्यों? अध्यक्ष महोदय, यही इनका ये है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने, आप बताइए, लाठी हम लोगों ने पारा टीचरों पर हमने चलाया था, आज स्कूल को क्या हम लोगों ने बंद किया? अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय, बच्चों के नौनिहालों के चॉकलेट, टॉफी, टी शर्ट किसने लूट खाए? पूछा जाए इनसे। अध्यक्ष महोदय, गरीबों के कंबल किसने लूटे? इनसे पूछा जाए। अध्यक्ष महोदय, राशन कार्ड से 11 लाख राशन कार्ड किसने डिलीट कराया? इनसे पूछा गया। अध्यक्ष महोदय, CNT SPT को बदलने का काम किसने किया था? अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछा जाए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, यही लोग कहते थे झारखंड के नौजवानों को नौकरी पाने की योग्यता नहीं है। ये हम नहीं, कौन कहते थे? कौन कहते थे? माननीय विधायिका यही खड़ी है, इन्हीं के अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में छपा था कि यहाँ के नौजवानों में योग्यता नहीं है नौकरी की। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष, जबकि ये अखबार, टेलीविजन, रेडियो सब इनके हवाले। अध्यक्ष महोदय, इनके जेब में रहता है, जो ये बोलेंगे वही आएगा। आ भी जाता है। अध्यक्ष महोदय, कितने दिन तक झूठ बोलेंगे? अध्यक्ष महोदय, कभी ना कभी सच तो आ ही जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हाथी उड़ाने का कहानी कौन बनाया? हमने बनाया? बताइए अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने तो कोई हाथी उड़ाया नहीं। हमारे आदरणीय CP सिंह साहब, नगर विकास मंत्री, हरमू नदी को हरमू नाला बना दिया और वो जाके बेचारा, हमारे अभी रामनवमी होने वाला है, वहीं हमारा सारा जुलूस पहुंचता है ये तपोवन के अंदर, और वहां की स्थिति देखिए, बद से बदतर। अध्यक्ष महोदय, 20 वर्षों में कभी भी उस तपोवन मंदिर को जीर्णोद्धार करने का कभी भी ना संकल्प लिया, ना कोई योजना बनाई। अध्यक्ष महोदय, लेकिन सरकार ने आज उस तपोवन भूमि को मान सम्मान देने के लिए अभी कल परसों शिलान्यास करके 14 करोड़ रुपए का योजना दिया। अध्यक्ष महोदय, और क्या हिंदू की बात करेंगे? अध्यक्ष महोदय, ये लोग तो खुद हिंदुओं के दुश्मन हैं और लोगों को हिंदू के नाम पर दिग्भ्रमित कर उन्हें वोट बटोरने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, यहाँ के सरकारी कर्मचारियों को अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाल किया। ये भारत का इतिहास है अध्यक्ष महोदय, जो झारखंड प्रदेश ने सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया।